वहीं कांग्रेस में गुटबाजी किसी से छुपी नहीं है, इसलिए सभी कांग्रेसी जनता की समस्याओं के लिए एकजुट नहीं हो पा रहे हैं। यह कहना है मध्य प्रदेश कांग्रेस के पूर्व प्रदेश सचिव, पूर्व जिला अध्यक्ष युवा कांग्रेस, पूर्व उपाध्यक्ष कांग्रेस कमेटी के सुनील चतुर्वेदी का। स्वदेश 24x7 से विशेष बातचीत में उन्होंने स्वीकार किया कि डबरा की जो समस्याएं हैं उनका निराकरण जिस प्रकार विपक्ष को करना चाहिए वह नहीं हो पा रहा है। उन्होंने कहा कि जो उम्मीदें डबरा की जनता ने कांग्रेस के विधायक से की थी उनमें कमी रह गई है। इसके अलावा सुनील चतुर्वेदी ने भाजपा की सरकार पर आरोप लगाते हुए कहा कि उनके नेता डबरा का विकास नहीं होने देते हैं, लेकिन अब तक हम सब एकजुट होकर नगर की समस्याओं के समाधान के लिए सड़कों पर उतरेंगे। एक प्रश्न के जवाब में उन्होंने स्वीकार किया कि हमारे कांग्रेस पार्टी के पार्षद एकजुट नहीं हैं, इसलिए ठीक ढंग से जनता की आवाज नहीं उठ पा रही है। आज हमारे साथ कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और मध्य प्रदेश कांग्रेस युवा प्रकोष्ठ के पूर्व जिलाध्यक्ष सुनील चतुर्वेदी जी हैं। आज हम उनसे जानते हैं कि इनकी पार्टी और ये डबरा के बारे में क्या सोचते हैं, क्या कर रहे हैं। सुनील जी, डबरा की दुर्दशा के बारे में क्या कहेंगे आप? धन्यवाद शर्मा जी। डबरा के बारे में तो नहीं कहूँगा मैं कि आज डबरा एक नरक बन चुका है। हर नागरिक, जनता जनार्दन यहाँ की व्यवस्थाओं से, अव्यवस्थाओं से इतनी पीड़ित है कि वो डबरा शहर तक छोड़ने की के लोगों के मन में ये विचार आ रहे हैं। आप विपक्ष में हैं, सरकार भाजपा की है, आप लोग क्या सो रहे हैं क्या? देखिए, ये बात सत्य है, पर हम विपक्ष में हैं, पर सरकार तो भाजपा की है और इस मध्य प्रदेश में लगभग 22 वर्ष हो गए। तो ये सारी व्यवस्थाएं जनता के प्रति ये भारतीय जनता पार्टी का उत्तरदायित्व बनता है। और वो ये कहते हैं भाई कि जनता इसीलिए उनको वोट देती है कि चलिए ये हमारा उद्धार करेंगे, हमें अब करेंगे, अब नहीं तो अब करेंगे। लेकिन आज 3-4 बार लगातार मौके दे दिए 20-22 वर्षों से, और आज भी समस्याएं ज्यों की त्यों हैं और डबरा और पुरानी और बद से बदतर स्थिति में चला गया है। डबरा से अभी पिछले 2 टाइम से आपके विधायक हैं कांग्रेस से, तो क्या आपके विधायक सक्रिय कि निष्क्रिय हैं? देखिए, ये हरदम डबरा का दुर्भाग्य रहा है। दुर्भाग्य इस बात का रहा है कि जब शायद ही है अभी तक के राजनीतिक इतिहास में 10-12 वर्ष ऐसे रहे होंगे कि जिसमें कि डबरा का विधायक सत्ता पक्ष के साथ रहा होगा। नहीं, अन्यथा ये है कि मध्य प्रदेश में दूसरी कांग्रेस की सरकार रही है तो विपक्ष विधायक बीजेपी का रहा है, अगर सरकार बीजेपी की रही है तो विधायक कांग्रेस का रहा है। तो हमेशा से ये जो देखने को मिला है। रही वही बात है, तो जो ढंग से जिस ढंग से हमें जनता के बीच मुद्दे, जब ये सत्यता है, मैं सत्यता कबूल करता हूँ कि जिस ढंग से हमें जनता के मुद्दे उठाने चाहिए वो ठीक से आज हम भी नहीं उठा पा रहे हैं, हमारी पार्टी ने भी नहीं उठाए। लेकिन फिर भी सारा दोष ये भारतीय जनता पार्टी को जाता है जो सत्ता में बैठी है, और सत्ता में जनता की आशा से, भरोसे से कि हम जनता का उद्धार करेंगे, हम अपने क्षेत्र का, हम अपने शहर का विकास करेंगे। और आज वो कहते हैं आज तो उनकी 3 इंजन की सरकार है। सेंट्रल में भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, राज्य में मध्य प्रदेश की सरकार है, नगरपालिका उनकी है। मैं आपको रोक रहा हूँ, आपका विधायक क्या कर रहा है? कांग्रेस पार्टी का विधायक तो बहुत शक्ति होता है, जनता ने जनादेश दिया है उम्मीदों के साथ, और डबरा नर्क हो गया है। ये बात सही है कि डबरा बिल्कुल नर्क हो गया है, और जब भी लगता है, पर चूंकि थोड़ा हमारे यहाँ कांग्रेस गुटबाजियों में बटी हुई है, ये बात यथार्थ सत्य है। जब भी करके अभी आपके पार्षद हमारे काफ़ी जुझारू पार्षद है महाराज सिंह राजौरिया, और हर छोटी मोटी समस्याओं को लेके वो बिल्कुल आपके अखबारबाजी, धरना, बयानबाजी करते रहते हैं। लेकिन अभी उन्होंने धरना दिया, उनके वार्ड में बहुत बुरी स्थिति है, पहले भी उन्होंने धरना दिया, और नतीजा ये हुआ कि आज हमारे 10-10, 12-12 पार्षद हैं और वो एक अकेले धरने पर बैठे रहे, पति पत्नी कोई नहीं आया। तो ये निश्चित है कि हमारी कांग्रेस में अभी आपके एकता नहीं है, अलग अलग मुद्दों में बटी हुई है। और आने वाले समय में आपकी कांग्रेस का भविष्य क्या है? आने वाले समय में बिल्कुल अब कांग्रेस का भविष्य, जनता ऊब गई है, और ये तो हरदम बेईमानी से
गलत तरीके से चुनाव जीतते आए हैं। लोगों को आपके पैसा, शराब, हर गलत जितना भी जो भारतीय जनता पार्टी में सत्ता में आने के लिए ये पूरा प्रयास करती है, वो पूरे प्रयास में कहीं कोई कमी नहीं छोड़ती। उदाहरण अभी आप महाराष्ट्र में ले लो, हमारे राहुल गांधी जी पूरा इनसे चुनाव आयोग से वो मांग रहे हैं कि आप इतने वोट कैसे बढ़ गए, कैसे ये सब सारी चीज़ें हुई। तो ये सब सारी चीज़ें ये नहीं, मैं आपसे बात पूछता हूँ कि देश में धीरे धीरे जातिवाद खत्म हो रहा था, ये राहुल गांधी जी ने देश में जातिवाद नहीं फैला दिया? नहीं। इससे समाज टूटेगा नहीं? नहीं, राहुल गांधी जी ने कोई जातिवाद नहीं फैलाया। जातिवाद तो भारतीय जनता पार्टी फैला रही है, कभी धर्म के नाम पे, कभी जाति के नाम पे, कभी आपके मजहब के नाम पे, कभी आपके क्षेत्रवाद के नाम पे। तो ये इसकी सारी चीज़ तो देन भारतीय जनता पार्टी है। हम तो ये कह रहे हैं राहुल गांधी जी की कितनी अच्छी भाई बात है भाई कि आप तो देश में आपके जनगणना हो जाने दो, जातिगत जनगणना। भाई क्या ये गलत आंकड़े हैं? नहीं, उससे क्या होगा? अरे उससे जो होगा कि दूध का दूध पानी का, भाई किसकी कितनी संख्या है, कितना क्या किसको अधिकार बैठते हैं, उस हिसाब से जो लोगों को क्या आप राहुल गांधी को परिपक्व नेता मानते हैं? बिल्कुल, बहुत परिपक्व नेता मानते हैं। और आज यही है कि उनकी परिपक्वता के कारण, उनकी जो दूरदृष्टि है, जो वो कहते हैं वो आने वाले वही होता निकलता है। और आज वो स्थिति हो गई कि राहुल गांधी आपके लोकप्रियता में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी से अब आगे निकल चुके हैं। ये तो बात हो गई आपकी राष्ट्रीय स्तर की। डबरा के बारे में आपकी कांग्रेस पार्टी क्या करेगी जनता की समस्याओं को लेकर? भाई हमारा अगर मौका, पार्टी अगर हमें मौका देती है और कांग्रेस का आपके अगर सत्ता बनती है, तो पहले भी आज जो भी डबरा में विकास है, आज 20-25 वर्ष से पूर्व, चाहे वो कॉलेज हो, चाहे आपके जो भी योजना आई हो, वो सब कांग्रेस की देन है। जगह जगह क्षेत्रों में अस्पताल खुलवाना, और आज ये स्थिति है कि हमने अस्पताल खुलवा दिए करयावटी जैसी जगह में, सालबई जैसी जगह में, लेकिन मोहनगढ़ जैसी जगह में, पर लेकिन आज जब से भारतीय जनता पार्टी के शासन आया है, ये भवन तो हमने बना दिए, अस्पताल हमने बना दिए, पर ये डॉक्टर नहीं बैठा पा रहे। मैं आपसे बात कर रहा हूँ वर्तमान की। से सड़कें जलमग्न हैं, नाले जाम हैं, और शहर की यातायात व्यवस्था, कानून व्यवस्था संदेह के घेरे में है। आप लोग नेता हो, आप तो जिलाध्यक्ष रहे हैं युवक कांग्रेस के, तो फिर आप अपनी टीम के साथ सड़क पर निकलते क्यों नहीं हैं? नहीं, हम बिल्कुल निकलेंगे। और मैं आपकी बात से सहमत हूँ। आज डबरा में आज दैनी इसी आपका आपके ग्वालियर झांसी रोड है, जो मेन रोड है, उसकी जो साइड रोड है, उसको तो लोगों ने अपनी बाप की बापोती समझ लिया। और अब जो मुख्य मार्ग है उस पर भी रात को वाहन खड़े कर देते हैं, एक्सीडेंट हो रहे हैं, गौ माताओं की हत्याएं हो रही हैं एक्सीडेंट हो के। तो ये बुरी स्थिति है। प्रशासन तो ये क्या आप घर में बैठ करके ही सब समस्या का समाधान करेंगे, या आप टीम को लेकर के बाहर निकलेंगे? नहीं, बिल्कुल हम टीम को लेकर बाहर निकलेंगे। अब और इस मामले में अब जब भी हमारी पार्टी की जिला स्तरीय बैठक होगी, हम ये बैठक में मुद्दा रखेंगे कि भाई ये क्षेत्र में बहुत गंभीर समस्या है, और पार्टी को अब इस मुद्दे पर कोई ना कोई ठोक से कार्यक्रम बनाने चाहिए, इनके लिए विरोध के निर्णय लेने चाहिए। तो हम अपनी मांग रखेंगे, और निश्चित रूप से आपके कुछ पार्षद कांग्रेस से जीत के आए थे, वो अन्य पार्टी में चले गए, क्यों? ऐसा क्यों हुआ? अब देखिए साहब, किसी के माथे पे तो नहीं लिखी, हर आदमी का अपना ईमान होता है। वही स्थिति तब भी हुई थी। हमारी सत्ता बनी, अच्छी वाली सत्ता बन गई, विधायक सारे लोग टूट के चले गए, विपक्ष में जाके मिल गए, हमने ही टिकट दिया, हमने जिताया। यही पार्षदी में होता है, हम टिकट दे रहे हैं, कांग्रेस के नाम पे जीत के आ रहे हैं, और लेकिन प्रलोभन में, लालच में, और उसके बाद में अपना दायित्व भूल जाते हैं और इधर उधर भटक के अलग अलग पार्टियों में चले जाते हैं। मतलब आपकी पार्टी कांग्रेस पार्टी डबरा में खत्म मानी जाए? नहीं, कांग्रेस ना तो खत्म हुई है, ना कभी खत्म होगी। गुटों में दी हुई, गुटों में। लेकिन हाँ, ये बात सही है, लेकिन गुटों में बटी है, लेकिन उसके बाद में फिर भी कांग्रेस अच्छे ढंग से एक होना जानती है। और कांग्रेस में जब समय आता है और जब पार्टी की बात आती है, तो फिर सारे लोग एक होते हैं। अभी वार्ड क्रमांक 20 में मारसिंह राजौरी, उनकी पत्नी सीता राजौरी या पार्षद पानी में बैठे रहे 2 घंटे। आपकी पार्टी से एक नेता नहीं गया, कोई आपका पार्षद कोई नहीं गया उसमें? ये आपकी बात से मैं सहमत हूँ, सत्य है कि कोई नहीं गया। अब क्या उसके पीछे कारण होंगे, ये ठीक से नहीं करके। लेकिन यह कि महाराज सिंह एक ऐसा व्यक्ति है कि वो, चलिए, उसने अपने उनके वार्ड ने उनको बराबर जिताते आए, तो उन्होंने कम से कम अपना वार्ड की जनता की भावनाओं का ख्याल रखे और ये प्रशासन का, शासन का ध्यान तो केंद्रित किया।
तो वो उसके लिए बहुत बधाई के पात्र हैं कि उन्होंने करके हो गए। और मैं तो ये कहता हूँ कि जितने भी जो जिम्मेदार व्यक्ति हैं, कांग्रेस के हैं, बीजेपी है, कायदे से सबको अपनी जनता उन्हें इस आशा से चुनती है कि आप ये बंदा हमारा विकास करेगा, हमारी समस्याओं को दूर करेगा, तो सबको कायदे से जनहित के लिए, जनता की भलाई के लिए आगे आना चाहिए। डबरा की जनता कांग्रेस पर विश्वास क्यों करे, कैसे करे, और आपकी भूमिका क्या होगी आने वाले कल में? भाई जनता का इसलिए विश्वास करे कि जनता ने जब आपने देखा होगा कि आरती मौर्य चुनाव लड़ी थी और सारे नरोत्तम मिश्र जी ने और नरेंद्र सिंह तोमर ने जनता से अपील की थी कि आप कांग्रेस को बार बार मौका देते हो, अरे हमको भी तो मौका दो, एक टेलर देख लो हमारा। और जनता ने उनके विश्वास में आके और उनको वोट दे दिया और वो चुनाव जीत गई। लेकिन आज उसके बाद से आज क्या स्थिति डबरा की हो गई कि उनका टेलर इतना खतरनाक टेलर हो गया कि आपके भ्रष्टाचार के यहाँ सारे रिकॉर्ड टूट गए। जो पानी की योजना आई थी, नल जल योजना, वो योजना इतनी गंदी, घिनौनी, इतनी थर्ड क्लास पाइपलाइन डाली कि आज थोड़ा भी अगर पानी खोल देते हैं तो पता पड़ हर रोज़ ये पता नहीं है कि सवेरे हम उठ रहे तो हमें पानी मिलेगा कि नहीं मिलेगा। तो उन्होंने सारे भ्रष्टाचार की पूरी जो सीमा है वो सारी लांघनी ये भारतीय जनता पार्टी के शासन में भी हुआ है। ये हमारे साथ कांग्रेस के युवा कांग्रेस के पूर्व जिलाध्यक्ष वरिष्ठ कांग्रेस नेता सुनील चतुर्वेदी साहब कहना है कि कांग्रेस गुटबाजी फंसी हुई है, उस कारण हम लोग पीछे हैं और डबरा की जनता के जो समस्या हैं उनके लिए हम लड़ाई लड़ेंगे। मैं भारत भूषण शर्मा, स्वदेश 24x7 डबरा।